हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का 10 मिनट सीरीज में, जहां हम पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कॉम्प्लेक्स टर्म्स को जो है बहुत ही इजी लैंग्वेज में 10 मिनट्स के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। तो आज जो हम नया टर्म या फिर आप कह लीजिए नया कंसेप्ट समझने वाले हैं, उसका नाम होने वाला है लक एगालिटेरियनिज्म। आप में से हो सकता है काफी सारे बच्चों ने इसका नाम तक भी नहीं सुना हो, तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि यहाँ पे लक क्यों लिखा गया है, क्योंकि कई बार हमारी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, कोई बहुत अच्छा डांसर है, प्रोफेशनल डांसर है, लेकिन एक रोड एक्सीडेंट में उसकी दोनों टांगे चली गई। तो ये जो उसके साथ इंसिडेंट हुआ है और आगे जो उसकी लाइफ उसकी वजह से इम्पैक्ट होने वाली है, वो उसका जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली कंपनसेशन की बात करते हैं, फेयरनेस की बात करते हैं कि चीजों में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मतलब लक इगैलिटरिज्म जो है वो डील करता है चीजों के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है देखा जाता है कि कौन अपने खुद के वॉलंटरी एक्शंस की वजह से इस कंडीशन में है, या फिर कौन विदाउट किसी अपनी जिम्मेदारी के किसी ब्रूट लक की वजह से इस परिस्थिति का शिकार है। ठीक है, चलिए करते हैं इसको शुरू। तो पहले हम समझ लेते हैं कि लक इगैलिटरिज्म का आइडिया बेसिकली दिया किसे है। तो लक इगैलिटरिज्म का जो आइडिया है वो दिया है रोनाल्ड डॉर्किन ने। और उससे पहले इसको मतलब थोड़े साल बाद जाके जो प्रोफेशनल तरीके से कॉइन किया गया है वो एलिजाबेथ एंडरसन ने किया है। लेकिन शुरुआत इस कंसेप्ट की किसने करी थी? रोनाल्ड डॉर्किन ने की थी। उसके अलावा कुछ और दो तीन थिंकर्स हैं जो इसके साथ एसोसिएट करते हैं। सो लक इगैलिटरिज्म बेसिकली किन लोगों के साथ डील करता है, यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि पीपल शुड बी इक्वल इफ देयर सिचुएशन आर ड्यू टू लक। इनइक्वालिटीज आर एक्सेप्टेबल ओनली इफ दे रिजल्ट फ्रॉम द इंडिविजुअल चॉइसेस। फॉर एग्जाम्पल, दो बच्चे सेम स्कूल में पढ़ते हैं, सेम स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसमें से एक काफी होनहार है, आगे चल के पढ़ लिख के जो है अपना बड़ा बिजनेस खड़ा कर लेता है, बिजनेसमैन बन जाता है। और वहीं एक नाकारा है, पढ़ता नहीं है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ आगे जाकर के काफी मिजरेबल हो जाती है, वो पोवर्टी के अंदर जीवन जी रहा है। तो यहाँ पे आप ये नहीं बोलोगे कि समाज में रिसोर्सेज उठाकर उस गरीब इंसान को दे दो, बिकॉज वहां पे वो अपनी परिस्थिति का कारण खुद है। वो ड्रिंक करता है, वो जुआ खेलता है, तो अपनी परिस्थिति का कारण वो खुद है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें उनके साथ डील नहीं करना जो अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं, यानी कि जिनके एक्शन जिम्मेदार हैं। यहाँ का मतलब है कि यहाँ पे जब हम किसी भी चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हम इस चीज पे फोकस करेंगे कि इट होल्ड्स दैट सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज आर अनजस्ट ओनली इफ दे अराइज फ्रॉम द फैक्टर्स बियॉन्ड इंडिविजुअल्स लक। यानी कि अगर कोई चीज हमारे जीवन में ऐसी हो गई है जो हमारी परिस्थिति हमारे हाथ से बाहर की बात थी, उसके लिए हमें यहाँ कंपनसेट किया जाए। जिसके लिए आपको समझना होगा कि ये बताते हैं कि दो तरीके के लक होते हैं। पहला होता है ब्रूट लक और दूसरा होता है ऑप्शनल लक। ब्रूट लक या ऑप्शनल लक का मतलब क्या है? ये बोलते हैं कि जो मनुष्य का लक होता है, भाग्य होता है, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है ब्रूट लक और एक होता है ऑप्शनल लक। तो ऑप्शनल लक वो होता है जो हमारे खुद के कंडीशंस की वजह से होता है। जैसे कि अगर जो उस बच्चे ने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, बड़े होकर जुआ खेला और अपनी लाइफ को मिजरेबल बना लिया, तो वो उसका वॉलंटरी एक्शन था। लेकिन जो मैंने आपको दूसरा एग्जांपल दिया, जहां पर एक प्रोफेशनल डांसर जो है किसी एक्सीडेंट का शिकार होने की वजह से अपनी लाइफ को जो है पूरा टर्न करवा लेता है, तो वो उसके बियॉन्ड था, मतलब उसने अपनी जानबूझ के तो एक्सीडेंट नहीं करवाया है। तो वो किस प्रकार के लक का शिकार है? वो ब्रूट लक का शिकार है। ठीक है, तो वो यही बोलते हैं कि समाज में हमें ये देखना चाहिए कि कौन कौन ब्रूट लक यानी कि नेचुरल फैक्टर्स का जिम्मेदार है या उससे जो है इम्पैक्टेड है, और दूसरा हमें देखना चाहिए कि कौन अपने सर्कमस्टांसेस के लिए खुद जिम्मेदार है। तो हमें क्या करना है? हमें लोगों के आउटकम ऑफ चॉइसेस देखने हैं, हमें लोगों की परिस्थितियों को देखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, यानी कि बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, वी हैव टू कंपनसेट फॉर दोज जो किस चीज के शिकार हैं? ब्रूट लक के शिकार हैं। ठीक है, तो व्यक्ति अपने चुनावों के परिणामों के लिए जिम्मेदार है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल, लक न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल, यानी कि जो ब्रूट लक के शिकार हैं उनको आप कंपनसेट करें, उनको डिस्ट्रीब्यूशन उस अकॉर्डिंग मिलना चाहिए ताकि वो बाकी लोगों के बराबर आ सके। कंपनसेशन प्रिंसिपल जो मैंने आपको बताया है कि इनइक्वालिटीज अगर बैड लक की वजह से हुई हैं, तो हमें उन्हें कंपनसेट करना चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है? मान लो दो पर्सन है, ए और बी, दोनों की डिफरेंट इनकम है। ए जो है वो काफी रिच है बिकॉज वो काफी टैलेंटेड है, काफी हार्डवर्क है। बी जो है पुअर है बिकॉज उसके फैमिली के अंदर डिसेबिलिटी है, यानी कि उसके मदर फादर जो है डिसेबल है, बहुत अच्छा अर्न नहीं करते, जिसकी वजह से पोवर्टी है जीवन में और अच्छी एजुकेशन वो नहीं पा रहा। इसका मतलब यहाँ पे सोसाइटी को क्या करना चाहिए? उसे फ्री एजुकेशन देनी चाहिए, उसे स्कॉलरशिप देनी चाहिए उसके टैलेंट की बेसिस पर।
विच मीन्स ताकि वो ऐसे परिस्थानों में या फिर ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जाकर ऐसे बच्चों के साथ इक्वालिटी के साथ जो है एक तरीके से compete कर सके, जो जिसका वो हकदार है, ठीक है, जो अपने भाग्य की वजह से वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। तो हम कैसे कंपनसेट करेंगे? हम उसको फ्री एजुकेशन दे सकते हैं, हम उसे स्कॉलरशिप दे सकते हैं, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस क्या है? ताकि सोसाइटी में एक फेयरनेस बनी रहे और एक बेसिक लिबर्टी और इक्वालिटी हर एक इंसान को मिले। तो क्रिटिसिज्म इसका जो है वो काफी लोग करते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है ये चूज कर पाना कि कौन ब्रूट लक का शिकार है और कौन ऑप्शनल लक का शिकार है। It may discourage effort ओवर कंपनसेटिंग इट प्रोवाइडेड। हो सकता है कि कुछ लोगों को इससे भी दिक्कत हो कि काफी लोगों को ओवर कंपनसेशन किया जा रहा है जबकि वो उसके हकदार नहीं है या उन्होंने उसको पाने के लिए कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। सो लक egalitarianism says do not punish people for circumstances beyond their control but do not reward them for advantage they did not earn। यानी कि आपको सिर्फ उतना ही कंपनसेट करना है जितने के लिए बेसिक उनकी लाइफ में जरूरत है। आपको ओवर जो है उनके लिए नहीं करना। मान लो कि आपने सरकार ने जो है घर बना करके दे दिया, गाड़ी खरीद के दे दी, जस्ट बिकॉज ये डिसेबल है, ऐसा भी नहीं करना, ठीक है। डिसेबल है, एजुकेशन नहीं पा रहे हैं, तो सरकार उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर सकती है। इस प्रकार से हम समाज के अंदर क्या लेकर आएंगे? फेयरनेस लेकर आएंगे। तो आई होप तो ये छोटा सा कंसेप्ट आपको आज की एक छोटी सी वीडियो में समझ में आया होगा। बाकी और अमेजिंग चीजों के लिए आप क्या कर सकते हो? हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारे जेएनयू सेलेक्टेड बच्चे हैं फर्स्ट राउंड कट ऑफ में, ये बाकी अदर मल्टीपल बच्चे हैं। तो अगर आपको हमारे बेस्ट बैचेस के बारे में जानना है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो इस ईमेल आईडी पर swati.yadav@247.com। वी हैव मल्टीपल बैचेस आपकी फिजिबिलिटी अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे आपको मेंटोर करूंगी। तो आपको 3 चीजें शेयर करनी है, अपना नेम, कॉन्टैक्ट एंड क्वेरी। बाकी अगर आप कोई भी बैचेस में एनरोल करते हो, अगर आप इस कोड का यूज करोगे यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक पे लेके आऊँ मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना, और फिर ऐसी फन अमेजिंग वीडियोस को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल। तो बाय, टेक केयर। और हाँ, यूट्यूब पे हमारी रोज क्लास होती है तो मेक श्योर करें आपने इसको जरूर ज्वाइन कर रखा हो। पॉलिटिकल साइंस बाय स्वाति मैम @24/7। बाय बाय।